होटल मैनेजमेंट में सब कुछ स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है जी। कि वो किस तरह से कितना वो सीखता है और कितना वो सीखना चाहता है। बड़े ग्रुप्स के डिमांड सिर्फ ये है कि स्मार्टनेस होनी चाहिए, प्रॉपर ग्रूमिंग होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए और साथ में उनका जो है बेसिक नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। डेफिनेटली अगर फ्रेंच आपको आती है, जर्मन आती है, अगर आपके पास स्पेनिश आती है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा लैंग्वेज का अगर आपके पास स्किल है तो दैट विल बी एन एडेड एडवांटेज। आपको अच्छा सिलेक्शन अच्छे होटल में आपको वो एक एडेड एडवांटेज रहे। नमस्कार, स्कूल खबर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं उमेश भारद्वाज और आप देख रहे हैं विजय पथ। विजय पथ जैसा नाम से जाहिर है, हम बात करते हैं आपके करियर की, आपके भविष्य की और उस उज्जवल भविष्य की जो आप चुनना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं अपना और अपना नाम और अपने देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। ऐसा ही एक करियर हम आज इस वक्त लेकर के आए हैं। हम मौजूद हैं इंदौर के आईपीएस होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में, जहां पर हम बात करेंगे करियर के, होटल मैनेजमेंट की बात करेंगे और ये बात करेंगे कि होटल मैनेजमेंट में अगर आपको भविष्य बनाना है तो कैसे बनाया जाए। जब हम बात करना शुरू करेंगे उससे पहले मैं आपको सिर्फ 1 मिनट लूंगा, आपको मैं बता दूं कि होटल मैनेजमेंट किस तरीके से चीजें बदल रही हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ समय में होटल की अगर हम बात करते थे, होटल अगर हम सेगमेंट की बात करें, इस बहुत बड़ा सेगमेंट है क्योंकि, तो एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पिछले कुछ समय में जहां सीमित होटल्स हुआ करते थे, हर शहरों में, बड़े शहरों में हुआ करते थे, अब वो मिडिल क्लास जो है वो वहां की अप्रोच जो है इजीली हो गई है। छोटे शहर जो हैं, जो 2 स्टार रेटिंग या 3 स्टार रेटिंग वाले सिटीज़ हैं, वहाँ पर भी अच्छे होटल्स आने लगे हैं। जो बड़े ग्रुप हैं वो छोटे छोटे शहरों में अब मूव कर रहे हैं और डेस्टिनेशन एक तरह का होटल मैनेजमेंट बन गया है, जहाँ पर आप अपना भविष्य, करियर बहुत अच्छा बना सकते हैं और इस करियर पाथ को चुन करके एक ऐसी दिशा आप प्राप्त करेंगे जहां पर बेहतर तरीके से स्वयं को सिद्ध कर पाएंगे। मेरे साथ इस वक्त एक अतिथि मौजूद हैं, मैं चाहूंगा उनका परिचय वे स्वयं दे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे साथ अतिथि आते हैं जो वाकई में अच्छा ज्ञान आपको देते हैं। मैं चाहूंगा सर आप अपना परिचय एक बार हमारे दर्शकों को दें कि किस तरीके से आज आप यहाँ तक आए और कैसे आपने अपना होटल मैनेजमेंट का सफर शुरू किया। मेरा नाम जितेंद्र कुमार गुप्ता है। मैंने 1972 में दिल्ली से होटल मैनेजमेंट पास किया था। उसके बाद में मैंने ओबरॉय होटल से अपना कैरियर स्टार्ट किया। वहाँ पे मैंने 12-13 साल काम किया। फिर आईटीसी होटल्स में काम किया एज ए ट्रेनिंग मैनेजर। फिर उसके बाद में मैंने 28 साल होटल्स में काम करने के बाद सन 2000 में मैंने आईपीएस अकेडमी ज्वाइन किया। आज मुझे यहाँ पे एज ए प्रिंसिपल काम करते हुए 22 साल हो गए हैं जी। 22 साल से मैं यहाँ पे कंटिन्यूसली होटल मैनेजमेंट में काम कर रहा हूँ। आज हमारे स्टूडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं और हमारा पूरे मध्य प्रदेश में काफ़ी अच्छा नाम है। ये प्राइवेट सेक्टर में हमारा सबसे पुराना कॉलेज है, जिसको आज 23 साल हो चुके हैं। जी सर, 23 वर्ष जो आपको हुए, मैं आपको यहाँ बीच में रोक रहा हूँ, आपका परिचय हम बीच बीच में लेता जाएंगे पूरा, कि जो 22 या 23 वर्षों की जो आपकी यात्रा जैसा आपने बताया कैसी रही और इस दौरान क्या बदलाव आपने, क्योंकि लगभग 2 से 2.5 दशक निकल चुके हैं होटल इंडस्ट्री को। होटल इंडस्ट्री में इस वक्त काफ़ी बदलाव आ चुका है। पहले जो था काफ़ी पर्सनल टच हुआ करता था। एक इंसान अपने ये फील करता था कि वो अपना घर छोड़ के होटल में जो बिज़नेस के लिए जा रहा है, अपने बिज़नेस ट्रिप पे जा रहा है, तो उसको काफ़ी अच्छा वहाँ पे माहौल, घर का सा माहौल मिलता था। जी। आजकल काफ़ी कमर्शलाइज हो चुका है। जिस तरह से नंबर ऑफ़ होटल्स बढ़ते जा रहे हैं, लोगों का मूवमेंट जो है, जिस तरह से कंट्री में डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरह से लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, उस लिहाज से होटल का यूसेज जो है आजकल मिडिल क्लास फैमिली में भी शाम का वक्त हफ्ते में 1 या 2 बारी वो भी बाहर खाना पसंद करते हैं। जी। जिस तरह से होटल्स के अंदर अलग अलग कुजीन्स, अलग अलग खाने मिलने शुरू हुए हैं, उसी तरह से पूरे के पूरे सेटअप में, होटल्स के सेटअप में पूरा बदलाव आया है। जी। और इस वक्त होटल इंडस्ट्री के अंदर बहुत पैसा मूव कर रहा है, जिससे कि अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। जी 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 सर, ये जो बदलाव है, इस बदलाव के पीछे जो बड़ा कारण है उसको आप क्या मानते हैं कि आज सबसे बड़ी चीज़ क्या है जिसकी वजह से बदलाव आया है? बदलाव थोड़ा सा इंडस्ट्रियलाइजेशन करके आप कह सकते हैं, थोड़ा सा लोगों का जो है
पर कैपिटा इनकम जो है हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे जी। हैं तो पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, उससे जो है लोगों को बाहर निकलने का जो है वो इंटरेस्ट बढ़ा है। पहले लोगों की इनकम कम होती थी तो घर पे ही रहना ज़्यादा पसंद करते थे। आज की तारीख में बच्चे भी क्या बड़े सब लोग बाहर होटल में खाना अच्छा पसंद करते हैं। जी सर, देश विदेशों में हम देखते हैं भारत आज बहुत नाम कमा रहा है होटल इंडस्ट्री में। ख़ास तौर पे बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं वो मूव कर रहे हैं छोटे शहरों की तरफ। हम मिनी मुंबई की बात करते हैं, इंदौर की बात करते हैं, क्योंकि हम इंदौर में हैं। इंदौर में भी बहुत तमाम बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जो अब आ रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं। तो इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं? इस बदलाव में एक थोड़ा सा जो चेंजेस आप देख रहे हैं जी वो चेंजेस का मेन रीज़न जी इस वक्त लोगों का इंटरेस्ट, लोगों का घर से बाहर निकलना। जी अगर इंसान के पास पैसा होगा जी तो ऑटोमेटिकली वो अलग अलग तरीके सोचेगा खर्चा करने के। जी। अगर इंसान के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो घर पे ही बैठे रहना ज़्यादा पसंद करता था। सर, एक कहीं इजी अप्रोच भी मैं कह सकता हूँ क्या होटल मैनेजमेंट में? इजी अप्रोच हुआ है लोगों का? इजी अप्रोच, लोगों का टेस्ट चेंज हुआ है। जी। पहले लोग बाग घर के खाने से ही खुश रहा करते थे, अब लोगों का जो टेस्ट है अब बदला है। अलग अलग किस्म के खाना, अलग अलग देश की अलग अलग कंट्रीज़ का खाना वो टेस्ट करना पसंद करते हैं। जैसे इटालियन फूड है, चाइनीज़ फूड है, जी फ्रेंच फूड है, सब लोग अलग अलग किस्म का खाना खाना पसंद करते हैं। तो इस तरह से लोगों का टेस्ट भी चेंज हुआ है। पहले सब इंडियन फूड में ही खुश रहा करते थे, आजकल इंडियन फूड ऑल ओवर वर्ल्ड पॉपुलर हो रहा है। इसी तरह से दूसरे वर्ल्ड का जो खाना है वो इंडिया में काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। सर, आमतौर पर कहा जाता है कि जो होटल इंडस्ट्री है वो वहाँ ज़्यादा मूव करती है जहाँ पर मास टूरिस्ट हों या टूरिस्ट प्लेसेस बहुत सारी संख्या में हों। क्या ये मिथ है? क्या बदलाव आया है इसमें? बदलाव बिजनेस ट्रैफिक बढ़ने से ऑल ओवर हर पूरे ऑल स्टेट्स के अंदर बिजनेस बढ़ने से स्टेट्स का जो सिटीज़ का एक्सपेंशन होने करके जी जो है बिजनेस जो है वो सब जगह डिवाइड हो गया है। जी टूरिस्ट प्लेसेस के अंदर अभी भी बिजनेस ज़्यादा है, नो डाउट। टूरिस्ट इन्फ्लक्स हर साल बढ़ रहा है, तो इस तरह से टूरिस्ट बिजनेस भी बढ़ा है। पर साथ के साथ कॉरपोरेट बिजनेस जो कंपनीज का बिजनेस है वो भी हर फील्ड, हर होटल में, हर सिटी में बढ़ा है। तो ये दोस्तों हमने कोशिश की आपको थोड़ा ट्रेंड बताने का कि होटल मैनेजमेंट में किस तरह के बदलाव आ रहे हैं। अब हम हमारे मूल विषय पर आते हैं। जैसा कि हम हर बार प्रश्न करते हैं, हमारा पहला प्रश्न वही होता है कि होटल मैनेजमेंट की ABCD क्या है, यानी होटल मैनेजमेंट है क्या? तो सर, इस पर हमें चाहूँगा 2 मिनट अगर आप कुछ बोल सकें कि व्हाट इज़ होटल मैनेजमेंट? होटल्स में 5 एरियाज़ है जो कि होटल्स में पूरा डिवाइडेड है। जी एक तो फ्रंट ऑफिस है जहाँ पे आपकी बुकिंग वगैरह होती है, जी कमरे की बुकिंग वगैरह आप करते हैं। दूसरा फूड एंड बेवरेज सर्विस है जहाँ पे आप खाने की सर्विस होती है। तीसरा शेफ़ एरिया है जहाँ पे खाना बनाया जाता है। चौथा एरिया हाउसकीपिंग है जहाँ पे आपका कमरे वगैरह बनाने का काम होता है, जब कमरा रेडी करने का काम होता है, जहाँ पे आप अपना रात बिताते हैं। और 5वां एरिया सेल्स एंड मार्केटिंग का है, जाके आप अपना सेल्स करते हैं। आप होटल के बारे में आप सब कंपनीज में बताते हैं और जहाँ से आपको बिजनेस मिलता है। तो अब तो इस तरह से पूरा होटल का जो पूरा वो है वो 5 उसमें बटा हुआ है, जहाँ पे आपको जॉब्स मिलती है। तो जब आप जिस तरह से आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा उस लिहाज से आपकी पोजीशन होटल के अंदर बढ़ती जाएगी। लेकिन सर, हम बात करते हैं उस टारगेट एरिया की जो अभी बहुत छोटी उम्र में है। मसलन 16 से 17 वर्ष की उम्र में यदि कोई बच्चा है और उसके दिमाग में आता है कि होटल मैनेजमेंट एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, ये ग्लैमरस इंडस्ट्री है जी। आपको बहुत कुछ पूरे वर्ल्ड के बारे में सीखने को मिलता है, लोगों की हैबिट्स के बारे में, ऑल ओवर द वर्ल्ड की हैबिट्स के बारे में सीखने को मिलता है। और आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में होती है। ऑल ओवर वर्ल्ड शॉर्टेज है। प्रॉपर एजुकेटेड, प्रॉपर स्किल वाले, स्किल लोगों की कमी है, लोगों की ऑल ओवर द वर्ल्ड कमी है। तो आपको अच्छा स्किल अगर आपके अंदर होंगे तो आप इंडिया ही नहीं, आपके लिए आपकी डिमांड ऑल ओवर वर्ल्ड है। सर, जाके आप IT इंडस्ट्री से क्या, किसी भी इंडस्ट्री से आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। सर, मैं जो प्रश्न है मेरा, मैं वापस उसी प्रश्न पे आ रहा हूँ कि जो बच्चा
14 से 17 वर्ष की उम्र का है, उसकी मानसिकता क्या होती है ऐसे स्टेज में, और उसको तैयारी क्या करना होती है उस समय? आजकल जिस तरह से डेवलपमेंट ऑल ओवर वर्ल्ड हुआ है और इंडिया में भी जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, अब 14 साल का बच्चा जो है वो सिर्फ घर पे ही नहीं रहता है, वो पूरा सिटी देख रहा है, पूरा डेवलपमेंट होटल्स में जा रहा है, सब कुछ देख रहा है। तो आजकल का ट्रेंड बिल्कुल डिफरेंट है। आजकल किसी बच्चे को कोई सिखाने की जरूरत नहीं है, वो अपने मन से, अपने विचारों से ही अपना 14 साल से उसमें डेवलपमेंट होना शुरू होता है और वो अपना कैरियर खुद डिसाइड करता है कि उसको आगे जाके क्या बनना है और क्या करना है। तो उसकी जो तैयारी है उस लेवल पर कैसे जाएगी, उसको क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए या सीखना चाहिए? होटल इंडस्ट्री में जाने के लिए तो एक इंसान को सबसे बड़ी चीज़ जो है उसको अपने आप अपना कैसे वो रख रखाव करता है, उसको अपनी ग्रूमिंग, अपना खुद का रख रखाव और कम्युनिकेशन स्किल्स, उसका किस तरह से कम्युनिकेशन है, ये दो चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। और थर्डली उसका बेसिक नॉलेज, होटल इंडस्ट्री के बारे में तो उसके बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बेसिक एरियाज, जिस भी एरिया में वो अपना कैरियर बनाना चाहता है उसमें उस एरिया की उसकी नॉलेज होना, बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सर, यहाँ एक प्रश्न दिमाग में कौंधता है कि क्या होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई में सिर्फ होटल मैनेजमेंट ही पढ़ना ज़रूरी है या इसके साथ भी कुछ? जनरल होटल मैनेजमेंट के साथ में जनरल मैनेजमेंट भी पूरा पढ़ाया जाता है। वो क्या जैसे आपको जैसे बेसिक के अंदर है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, इंटरप्रेन्योरशिप है। इंटरप्रेन्योरशिप पे आप अपना खुद का अगर बिजनेस करना चाहे, खोलना चाहे तो खुद का बिजनेस के बारे में उसके टेक्निक्स आपको बताए जाते हैं, आपको सेल्स एंड मार्केटिंग के बारे में बताया जाता है। इस तरह से मैनेजमेंट के सब एरियाज, पूरे एरियाज कवर कैसे मैनेज करना है एरिया को, डिपार्टमेंट को, वो पूरा इन 4 साल में आपको कवर होता है। सर, ये जब बच्चा 12th पास करता है या 11th या 12th में जब वो होता है, तो ऐसे कौन से विषय हैं जो वो ज़्यादा पढ़े जिससे वो बेहतर तरीके से आगे कोर्स कर पाए? क्या ऐसा कुछ है या सभी विषय? बेसिकली सभी विषय समान है। उसको इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल और उसको अपना रख रखाव, ये दो चीज़ें उसके ऊपर बहुत ज़रूरी है। और तो अपना सब खुद को ग्रूम करना, खुद को ग्रूम करें और इंग्लिश कम्युनिकेशन जो है उसका काफ़ी अच्छा होना चाहिए। सर, मुझे लगता है कि हम कोर्सेज की जब बात करें तो एक बीच में एक क्योंकि विषयांतर हो रहा है हालांकि, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस पर आपका भी मत मैं चाहूँ कि जब हम बात करते हैं होटल मैनेजमेंट की तो बात यहाँ आती है मैनेजमेंट की, यानी प्रबंधन की। जब प्रबंधन की बात आती है मित्रों, तो मैं आपको बता दूं कि होटल में ऐसे कई अवसर आते हैं जब आपको धैर्य और धीरज भी रखना पड़ता है। शायद मैं अगर सही हूं किसी पॉइंट पर, कोई ऐसा भी मौका अक्सर आता होगा सर होटल मैनेजमेंट में, रिसेप्शन पर या रूम सर्विस में या किसी भी सर्विस में, रेस्टोरेंट में, इन हाउस रेस्टोरेंट में, कि जब टेम्पर एकदम से हाई होता है तो वैसे में थोड़ा सा क्या धैर्य और ये सब चीजें भी सीखना आना चाहिए? क्या वाकई में ये भी सब चीजें सिखाई जाती हैं? गेस्ट इज ऑलवेज राइट। जो इंसान जो आपको पैसा दे रहा है, जो आपको ब्रेड एंड बटर दे रहा है, ही इज ऑलवेज राइट। अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तभी वो आपसे कंप्लेन कर रहा है, तो आपको उसको अच्छे से सुनना चाहिए और कोशिश करें कि उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसका निजारन करें, जिससे कि वो आपके होटल में ही आए और आपके साथ ही रहे, आपको रिपीट बिजनेस है और आप उस कंपनी के जो है वो उसका बिजनेस लूज ना करें। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको हर होटल पूरा जो है वो पूरा होटल सर्विस के ऊपर ही लगा होता है कि जिससे कि गेस्ट सेटिस्फैक्शन उसको पूरा जो है उसका टारगेट जो है वो गेस्ट सेटिस्फैक्शन के ऊपर लगा होता है कि गेस्ट को किसी तरह की तकलीफ या दिक्कत ना हो। जब हम बात करते हैं सर गवर्नमेंट सर्विसेज की, तो वहाँ पर ये कहा जाता है कि आपकी CR डाउन हो जाती है, तो ये ऐसी CR क्या होटल मैनेजमेंट में भी है और वो भी डाउन होती है? नहीं, होटल मैनेजमेंट में सब कुछ स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से कितना वो सीखता है और कितना वो सीखना चाहता है, कितना वो अटेंटिव रहता है और कितना, क्योंकि हर इंसान की जो कैपेसिटी है सीखने की और कैपेसिटी जो आगे उसको परफॉर्म करने की अलग अलग होती है, तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। और कॉलेज के अंदर जो है हर चीज़ उसको सिखाई जाती है जो कि होटल में होने वाली होती है और जो होती है। जी, हर तरीके से उसको हर चीज़ सिखाई जाती है। जो बड़े ग्रुप हैं सर होटल मैनेजमेंट में, हम होटल इंडस्ट्री में जब हम बात करते हैं, तो जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं उनकी डिमांड क्या है सर आजकल? क्या बड़े ग्रुप्स के डिमांड सिर्फ ये है कि स्मार्टनेस होनी चाहिए, प्रॉपर ग्रूमिंग होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए और साथ में
उनका जो है बेसिक नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। जो बड़े ग्रुप जैसे कि अब ओबरॉय होटल हमारे पास फरवरी में आने वाला है जी प्लेसमेंट के लिए, जी तो वो भी बेसिकली यही चीज़ देखेंगे, क्योंकि 12 साल मैंने भी ओबरॉय होटल में काम किया है, जी। तो हम भी इसी बेसिस के ऊपर बच्चों का सिलेक्शन करते तो वो तैयारी आप उस लेवल पे अभी हैं। उस करवाते लेवल पे तैयारी बच्चों की शुरू हो गई है और बच्चों की तैयारी हो रही है। हैं? जी 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 सर, जब हम इंडस्ट्री में आने की बात करते हैं तो कोर्सेज अलग अलग आपने बताए, तो ये किस अवधि के कोर्स हैं, कितने इनका नाम क्या क्या है और ये कितने समय में पूरे हो जाते हैं? क्या है बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट कोर्स है, वो 4 साल का है। जी उसमें 3 साल की कॉलेज की ट्रेनिंग है, 1 साल के लिए वो होटल ट्रेनिंग पे जाते हैं। जी उसके बाद में उनको अपने स्किल के लिहाज के बेसिस पे उनको जॉब सिलेक्शन उनका हो जाता है। और तो दूसरा कोर्स हमारे पास है बीबीए होटल मैनेजमेंट, उसमें भी 3 साल का कोर्स है। 1 ईयर ट्रेनिंग के लिए वो भी होटल्स में जाते हैं इन्हीं के साथ में, और उनका भी जो सिलेक्शन है वो उसी बेसिस पे होता है। तो जो अभी बच्चे जो चूज कर रहे हैं सर, वो ज्यादातर कोर्सेज कौन से हैं जहाँ जो ज्यादा बच्चों के मन को लुभा रहा है, या कहा जाए? बच्चे इस वक्त हमारे कॉलेज के तो किचन में ज़्यादा जाना चाहते हैं जी लड़कियां भी शेफ बनना चाहती हैं, जी पर उतनी वैकेंसीज होटल्स में नहीं होती हैं। अच्छा होटल्स में ज़्यादा जो बड़ा एरिया है वो सर्विस सेक्टर है, जी फूड एंड बेवरेज सर्विस सेक्टर है, जी वहाँ पे सिलेक्शन ज़्यादा होते हैं। हाउस कीपिंग में भी सिलेक्शन होते हैं। फ्रंट ऑफिस के लिए जो है, जो वही बच्चों को लेते हैं, वो ज़्यादातर गर्ल्स का सिलेक्शन करते हैं फ्रंट ऑफिस के लिए, जो कि दिखने में अच्छी हो, जिनका गेटअप अच्छा हो और जिनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हो। अच्छे हों। अच्छा, इसमें आगे की जो पढ़ाई है, ये तो हमने बात की डिप्लोमा और बैचलर कोर्सेज की। यदि कोई पीएचडी अगर करना चाहे या कोई ऐसा कोई अच्छा, जनरली बच्चे लोग हमारा ग्रेजुएशन कोर्स करने के बाद एमबीए करते हैं, जी सेल्स एंड मार्केटिंग में एमबीए करते हैं, जी या जो है एचआर में करते हैं, जी जो कि पर्सनल मैनेजर बनना चाहते हैं, पर्सनल मैनेजर लाइन में जाना चाहते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में जाना चाहते हो, वो एमबीए एचआर में करते हैं। जो सेल्स एंड मार्केटिंग में आगे जनरल मैनेजर और वो बनना चाहते हो जल्दी, वो सेल्स मार्केटिंग में जाते हैं। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमको देख रहे हैं और वो यही चाहते हैं कि अल्टीमेटली उनको अर्निंग कितनी होगी। तो जो पहला सवाल है मेरा वो ये है कि अच्छी कंपनी में, अच्छी कंपनी में जैसे एज ए ट्रेनिंग जब वो सिलेक्ट होते हैं तो 15 से 16 हज़ार रुपये उनको स्टाइपेंड मिलता है जी कंपनी वाले, और उसके बाद में उनको 6 महीने के बाद में उनको डिपेंडिंग अपॉन देयर परफॉर्मेंस उनको इंक्रीमेंट मिलता है। और जो अच्छे बच्चे हैं उनको स्टार्टिंग में 20,000 से 22,000 रुपये स्टार्टिंग मिलता है। और ये है ओबरॉय होटल्स का। दूसरे आईटीसी होटल्स और दूसरे जो होटल्स हैं वो थोड़ा सा 1,000-2,000 रुपये कम देते हैं, 14,000 देते हैं स्टार्टिंग में, और 6 महीने के बाद 16,000 देते हैं। सिलेक्शन जो है उनका बहुत उसी के बेसिस के ऊपर, जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस होती है उसके बेस पे उनको डेजिग्नेशन और उनका सिलेक्शन होता है। जो गवर्नमेंट सेक्टर है सर होटल इंडस्ट्री में, क्या वो कहीं एग्जिस्ट करता है और उसमें भी अच्छा स्कोप है, ऐसा कुछ? नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर तो अप्रोक्सीमेटली फिनिश्ड है जी। कहीं पे उनकी कोई डिमांड, कहीं पे वो उनका कोई वो नहीं आता। तो जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो इस समय बूम पर है। पूरा प्राइवेट सेक्टर ही बूम पे है। अच्छा, अगर कोई विदेश जाना चाहता है तो क्या उसकी तैयारी किस स्तर पर होगी, कहाँ से उसको शुरुआत करना होगा? विदेश जाने के लिए स्टूडेंट जनरली अपने आप ही आगे पढ़ाई करने के लिए, जैसे ऑल ओवर वर्ल्ड आगे 1 साल का कोर्स जो स्टूडेंट्स करने के लिए जाते हैं, स्टूडेंट वीज़ा इजीली मिल जाता है एजेंट्स के थ्रू, और वो कनाडा हो गया, यूके हो गया, यूएस हो गया, वो 1 साल 6 महीने का शॉर्ट कोर्स करने के बाद में उनको 1-2 साल के लिए जॉब करने की वहाँ पे परमिशन मिल जाती है, जिसमें उनको अच्छी कमाई कुछ हो सर जाती है। ऐसे देश हैं जिनकी रेटिंग डाउन है, या ऐसा वाकई में है क्या कुछ कहीं होटल इंडस्ट्री में वर्ल्ड वाइड कुछ ऐसा जो आप नहीं, रेटिंग डाउन तो कहीं नहीं है, पर डिपेंड करता है आपका सिलेक्शन कहाँ पे होता है, जी जी, कहाँ पे वैकेंसीज हैं, कहाँ पे हैं। जैसे मिडिल ईस्ट में वैकेंसीज है, मॉमलेंस के लिए मिडिल ईस्ट में ज़्यादा वैकेंसीज, ज़्यादा डिमांड रहती है। कनाडा, यूके, यूएस वगैरह में भी अच्छी डिमांड है। एयरलाइंस में भी अच्छी डिमांड है। जिस तरह से एयरलाइंस में एक्सपेंशन हो रहा है, रोज़ नए जहाज एयरलाइंस, डिफरेंट एयरलाइंस में ऐड हो रहे हैं, सेक्टर नए सेक्टर ऐड हो रहे हैं, उसके लिहाज से एयरलाइंस में भी डिमांड अच्छी है, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की। तो हम सर जब मैं आपको 1 मिनट रोकूंगा, जब हम बात करते हैं कि अलग अलग सेक्टर में डिमांड अच्छी है, ऐसे में मध्य प्रदेश के जो बच्चे हैं वो हिंदी भाषी हैं और हिंदी बेल्ट होने की वजह से कहीं एक कदम पीछे हम रह जाते हैं, क्या वो रह गया है क्या या नहीं? एमबीबीएस अब हिंदी में होने लगा है, तो क्या होटल मैनेजमेंट में वाकई में इंग्लिश मस्ट है या हिंदी भी अपने आप में स्थायित्व रखती है? नहीं, हिंदी
भी अच्छी हिंदी बोलना आपको आना बहुत ज़रूरी है। जी। साथ के साथ इंग्लिश भी आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपके जो अतिथि हैं वो हो सकता है इंग्लिश में बात करें। में बात करें, बड़े होटल्स के अंदर जनरली 5 स्टार डीलक्स होटल्स के अंदर इंग्लिश में ही ज़्यादातर कम्युनिकेशन होता है। आपस को अपने बॉस से, अपने सब तरह पे, सब जगह इंग्लिश में ही बात की जाती है। इवन मीटिंग्स में भी आप इंग्लिश में ही बात करते हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर मान लीजिए एक स्टूडेंट्स को अगर वो जो बच्चे हैं उनको अगर 2 से 3 भाषाएं अगर आती हैं तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कहीं नौकरी पा सकते हैं? डेफिनेटली अगर फ्रेंच आपको आती है, जर्मन आती है, अगर आपके पास स्पेनिश आती है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा लैंग्वेज का अगर आपके पास स्किल है तो दैट विल बी एन एडेड एडवांटेज। आपको अच्छा सिलेक्शन अच्छे होटल में आपको वो एक एडेड एडवांटेज रहेगा। क्योंकि मुझे लगता है अगर आपको भाषाएं अच्छी आती हैं तो आप कम्युनिकेशन स्ट्रांग तरीके से कर पाएंगे, और जब कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा तो निश्चित तौर पर उस होटल में दोबारा अतिथि आना चाहेगा, क्योंकि वो उस भाषा को समझ सकता है, अपनापन फील करेगा, अपनापन उसको फील होगा। अपनी भाषा बोलने में अगर कोई बात करता है तो उसमें अपनापन महसूस होता है। अगर एक पंजाबी गेस्ट को अपना पंजाबी बोलने वाला स्टाफ अच्छा मिल जाता है तो उसको भी अपनापन लगता है कि ये अपना ही है, अपनी माटी लगती है कि भाई मेरी मिट्टी का व्यक्ति है ना। हाँ, समझ गया। तो अच्छा सर, जो मध्य प्रदेश के अलावा अगर दूसरे हम राज्यों की बात करते हैं जो हिंदी भाषी हैं, जैसे राजस्थान है आपका, उत्तर प्रदेश है आपका, ऐसे जो राज्य हैं, बिहार है, क्या ऐसे राज्यों में भी स्कोप अब दिख रहा है या कुछ इस तरीके का? सब जगह 5 स्टार होटल्स आ गए हैं, सब जगह स्कोप है। कोई ऐसी वो जगह नहीं है कि जहाँ पे स्कोप ना हो। ये सिर्फ एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके पास किस तरह के स्किल्स हैं और वो उनको किस तरह से आगे परफॉर्म करता है। तो परफॉर्मेंस और स्किल होना, ये 2 चीज़ें बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक नीड है एक होटल इंडस्ट्री के लिए। अच्छा, मध्य प्रदेश में सरकार बहुत लाइबल हो गई, एक तरह से ये कहा जा सकता है कि रिस्पॉन्सिबल भी हो गई है, जिम्मेदार भी हो गई है, और आगे भी बढ़कर आई है, एक कदम आगे बढ़ा है शिक्षा के क्षेत्र में खास तौर पे। चूँकि हम एक संस्थान में हैं, शिक्षा संस्थान में हैं, मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूँगा कि क्या मध्य प्रदेश सरकार इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कर रही है, और अगर कर रही है तो क्या वो ऐसे कदम हैं या उसको ऐसे कौन से कदम उठाना चाहिए जो ज़रूरी है, जो सुझाव आपके हों? 1-2 विषय ऐसे जो आपको लगा है। नंबर ऑफ कॉलेजेस तो अच्छे आए हैं जी, पर स्टैंडर्ड जो ऑफ कोचिंग टीचिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। लाइसेंस देने से पहले, अब ये मेरे को बोलना ठीक नहीं लगेगा, नहीं, हम चाहते हैं कि एक ऐसा सुझाव जो इस इंडस्ट्री को बेहतर कर सके। हम इस विषय पर चर्चा नहीं कर रहे दोस्तों कि सरकार क्या नहीं कर रही, हम ये चाहते हैं कि सुझाव अच्छे क्या हैं और क्या उस पर काम हो सकता है। एक प्रॉपर जिनके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा पढ़ाने की टीम है, टीचर्स हैं जिनके पास, जिससे कि अगर ये 2 चीज़ें, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रॉपर टीम नहीं होगी पढ़ाने की, तो स्टूडेंट्स का जो आउटकम है वो भी उतना ही उसी लेवल का रहेगा। तो जनरली ये 2 चीज़ें कि एक स्टूडेंट को एडमिशन लेने से पहले भी देखना चाहिए कि कॉलेज के पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है, और उनकी जो फैकल्टी है वो प्रॉपर एजुकेटेड और प्रॉपर तरीके से एक्सपीरियंस्ड है या नहीं है। ये 2 चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। सर, आईपीएस में चूंकि हम हैं तो हम आईपीएस की भी बात करेंगे, और मैं चाहूँगा कि आप, चूँकि हम कार्यक्रम के अंत की ओर हैं, तो आईपीएस की खासियत क्या है, और बच्चे अगर यहाँ आते हैं तो क्या उनको यहाँ पर सीखने को मिलने वाला है, और क्या अच्छी चीज़ें यहाँ पर? हम अपनी तरफ से तो सबसे बेस्ट बच्चों को इनपुट्स देते हैं जी। अब ये उनके ऊपर है कि वो कितना सीखें जी। पर आज की तारीख में पिछले 22 साल से हमारे जो सबसे बेस्ट होटल्स हैं वो हमारे ही स्टूडेंट्स को प्रेफर करते हैं जी। एक कोई वक्त था कि जब हमारे स्टूडेंट्स जो है वो 1000 रुपये में ट्रेनिंग पे जाया करते थे, आज जो है वो 16,000 उनको स्टाइपेंड होटल्स देने को राज़ी हैं, और हर साल हमारे को स्टूडेंट्स कम पढ़ते हैं, और हमारे स्टूडेंट्स की डिमांड जो है वो पूरे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा है। कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं सर जो ये जानना चाहते हैं निश्चित तौर पे कि जब पढ़ाई इसकी होती है तो उन पर आर्थिक बोझ कितना आने वाला है, यानी बच्चे की पढ़ाई जो है वो सिर्फ फीस का होता है और कोई बोझ नहीं है जी जी। सिर्फ फीस के अलावा और कोई बोझ नहीं है जी। फिर उनको ट्रेनिंग पे जहाँ जाना है 4th ईयर में वो कमाना शुरू कर देते हैं, 15-16 हज़ार रुपये, 12,000 से 16,000 रुपये उनको महीने का मिलने लगता है, जिसमें एक इंसान अपना अच्छे से रहना खाना पीना कर सकता है। और जो पढ़ाई का खर्च है सर वो कितना कहाँ तक जा सकता है, लगभग कितना, एक ऑन एन एवरेज अगर एक हम बात करें
तो क्या वाकई बहुत महंगी पढ़ाई है या नहीं? ज़्यादा आज नहीं? की तारीख में आज के लिविंग स्टैंडर्ड देखते हुए कोई ज़्यादा महंगी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में भी जो है प्राइवेट सेक्टर में फीस कम है गवर्नमेंट सेक्टर से। गवर्नमेंट सेक्टर में फिर भी फीस ज़्यादा है, प्राइवेट सेक्टर में फिर भी फीस कम है। और प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाई अच्छी है, जो पुराने कॉलेज है जिनके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे फीस भी कम है और वहाँ पे पढ़ाई भी अच्छी है और वहाँ का जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है वो भी बहुत अच्छा है। कार्यक्रम के अंत में सर मैं चाहूँगा 2 शब्द आपके जो बच्चे ये कोर्स करना चाहते हैं, होटल मैनेजमेंट में भविष्य बनाना चाहते हैं, उनके लिए आपके उद्गार 2 मिनट में या 1 मिनट में जो आप कहना चाहते हैं। ये है कि एडमिशन लेने से पहले बच्चे को ये देखना बहुत ज़रूरी है कि कॉलेज के पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है, प्रॉपर उनके पास फैकल्टी, टीचिंग फैकल्टी है या नहीं है, प्रॉपर लैब्स हैं या नहीं है, और उनका जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड पुराना है वो कैसा है। उनको कॉलेज के स्टूडेंट्स से मिलकर हर एक चीज़ का पता करना बहुत ज़रूरी है। और साथ के साथ स्टूडेंट्स को भी अपना कैरियर बनाने के लिए रेगुलर कॉलेज में आना और अच्छे से पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही 3 साल 4 साल है जो कि उनको उनकी पूरी ज़िंदगी आगे की बनाए काम आने वाली है। निश्चित तौर पर गुप्ता साहब, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने हमें समय दिया और इस बहुत महत्वपूर्ण इंटरव्यू में आपने शिरकत की, उसके लिए थैंक यू सो मच है आपको। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं 2-3 चीज़ें जो सर ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कहीं, जो कि हम समरी आखिरी में आपको बताते हैं प्रोग्राम की, तो मेरा फ़र्ज़ है आपको बताना कि देखिए जो कोर्सेज़ हैं वो अपनी जगह हैं, जो पढ़ाई है, जो कॉलेज है वो अपनी जगह है, लेकिन आपको 2-3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। आपको अपने अंदर धैर्य लेकर के आना है, आपको अपने अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स आपको स्ट्रॉन्ग करना है अपनी। और तीसरा कि जब हम बात करते हैं होटल मैनेजमेंट की, चूँकि इसमें मैनेजमेंट शब्द जुड़ा हुआ है, तो आपको अपने जीवन का प्रबंधन भी करना ज़रूरी है। जब तक आपकी लाइफ और आपका जीवन और आपका दिनचर्या एक प्रॉपर वे में नहीं चलेगी, तब तक आप इस इंडस्ट्री में आके कुछ साबित नहीं कर पाएंगे, या जो आप अचीव करना चाहते हैं वो आप अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोशिश कीजिए कि जो बातें यहाँ पर सर ने बताई हैं उसको आप अपने जीवन में उतारें और एक अच्छा भविष्य इस इंडस्ट्री में बताएं। एक ज़रूरी चीज़, टीम वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप टीम लीडर की हम बात करते हैं कि एक टीम लीडर जो है अपनी टीम को साथ लेके चलता है, तो कहा जाता है कि मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो निश्चित तौर पर आपके साथ भी वही कारवां बनेगा और लोग आपके साथ आएंगे, लेकिन वो तब आएंगे जब आपके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप होगी, आप अपने आप को स्वयं सिद्ध कर पाएंगे और ये साबित कर पाएंगे कि वाकई में होटल इंडस्ट्री के लिए आप बने हैं और उस बात के लिए ही आपने जन्म लिया है। तो आज हमने बात की होटल इंडस्ट्री की। होटल इंडस्ट्री में किस तरीके से पढ़ाई होती है, किस तरीके से तैयारी होती है, ये सब चीज़ें कैसे हम अपने बेहतर भविष्य को बनाने के लिए कैसे करें, कैसे पूरा होगा, कहाँ कहाँ कॉलेजेस हैं, कैसी पढ़ाई होगी, कितना खर्च होगा, क्या क्या करना होगा, ये तमाम विषय पर हमने बात की। इस एपिसोड को आप ज़रूर पूरा देखें और मैं चाहूँगा कि अपने लोगों को साथ, अपने परिचितों के साथ और जिनको होटल मैनेजमेंट करना है उनके साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिए, ताकि जो जानकारी हमने कोशिश की इकट्ठा करने की वो आप तक पहुँचे और आपके अपने लोगों तक पहुँचे और वो एक मुकाम हासिल कर पाएँ जो जहां पर वो आज पहुंचना चाहते हैं। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। आपके पास नंबर स्क्रॉल पर आपके सामने चल रहे हैं स्क्रीन पर इस वक्त, नीचे जो मेल आईडी है वहां पर आप हमें मेल कर सकते हैं। आपका फीडबैक हमें आप अवश्य भेजिएगा, ताकि हम इस प्रोग्राम को और बेहतर बना सकें और अच्छे से अच्छे एपिसोड आपके लिए लेकर के आ सकें। तब तक के लिए नमस्कार।